हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि वर्कशीट 11 30 जुलाई 2020 का सोशल साइंस का टॉपिक है, हम इसको समझेंगे ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। आज के वीडियो में जो हमारा आउटकम होगा उसमें हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो हमारा टॉपिक है उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, जो 9th क्लास का है। ये जो टॉपिक लिया गया है वो सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक राजनीति लेसन 2 संविधान का निर्माण, इससे लिया गया है। तो इसका एक पार्ट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और सेकंड पार्ट जो है वो इसमें होगा, जिसमें संविधान निर्माण की बात की जाएगी। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इमेज निकाल के लगाई है जो भारतीय संविधान के लिए या भारतीय संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये हमारा जो संविधान है उसकी फ़ोटो है। ये संविधान निर्माण करने में जिनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर, ये उनकी फ़ोटो है। हम वीडियो में इनकी बात भी आगे करेंगे और ये हमारे टॉपिक का थंबनेल है। तो चलिए आगे हम टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और निर्माण करने में क्या क्या चीज़ें सहायक सिद्ध हुई या कौन कौन सी चीज़ें भारत के संविधान में ली गई। तो बच्चों, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? जब हमें टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण या इंटरेस्टिंग बातें पता होंगी। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकाल के रखी है अपने संविधान के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो आप सभी जानते होंगे। इनको संविधान का निर्माता कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान है। यानी जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है और सबसे लंबा संविधान है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान पूरा हस्तलिखित है और इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा है। यानी जो भारत का संविधान है ना, वो कंप्यूटर से टाइप नहीं किया गया, वो कैसे लिखा गया है? वो हाथ से लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन है? श्याम बिहारी रायजादा। तो आपको ये याद रखना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि भारत का संविधान पहले तो हाथों से लिखा गया है, कंप्यूटराइज नहीं है, जो मूल प्रति है संविधान की। और दूसरा, इसको लिखने वाले जो हैं वो श्री श्याम बिहारी रायजादा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और इन पन्नों को सजाने का काम जो था वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। यानी भारत के जो संविधान है ना, उनके जो पन्ने हैं ना उस पर बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। कभी पन्ने के इस तरफ, कभी इधर, कहीं इधर, कहीं इधर, बहुत अच्छे से उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और उसको सजाने का काम किसने किया है? तो सजाने का काम किया है शांति निकेतन के कलाकारों ने। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप पता कीजिए कि शांति निकेतन क्या है और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि शांति निकेतन, आप सर्च कीजिए ये शांति निकेतन क्या है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। संविधान की ओरिजिनल जो प्रतियां हैं आज भी भारत के संसद में है। और जो ओरिजिनल प्रति जो लिखी गई थी ना संविधान की, जो हाथ से लिखा गया था, किसके द्वारा? तो श्याम प्रसाद बिहारी जी के द्वारा। तो वो अभी भी हमारे संसद में उपलब्ध है और इसे हीलियम के अंदर रखा गया है। हीलियम के अंदर क्यों रखा गया है? ताकि ये ख़राब ना हो, इसकी जो मूल प्रति है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नहीं तो क्या हो जाएगा, कागज़ है, कागज़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर कीड़े भी लग सकते हैं। इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? हीलियम के अंदर रखा गया है। अगला देखिए। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, या आप लगभग 3 साल भी कह सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करना है तो पूरा समय याद कीजिए कि भारत के संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। आपको सबको पता होगा ये मौलिक अधिकार, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो हमने भारत के संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जाने ताकि हम टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बना सके। लिए हमने जान लिया संविधान किस तरीके से बना, क्या क्या इसकी खासियत है ना। अब संविधान को जानते हैं कि संविधान क्या होता है। हमें टॉपिक शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें से ये प्रमुख है। अब देखिए क्या कह रहा है, संविधान जो होती है ना वो लिखित नियमों की किताब होती है ना, जिसमें जो संविधान जो होता है वो सर्वोच्च कानून होता है, यानी जो उसमें लिखा गया है वही माना जाएगा। और इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग या उस क्षेत्र के नागरिकों के बीच आपसी संबंध तय होते हैं और साथ साथ जो सरकार होती है, पहला तो लोगों के बीच आपसी संबंध तय होते हैं और दूसरा क्या होता है, सरकार और लोगों के बीच आपसी संबंध तय होते हैं। इन दोनों के बीच आपसी संबंध तय करने का जो काम करता है वो कौन करता है, संविधान करता है। तो हमें पता चल गया संविधान की परिभाषा कि संविधान क्या है। सबसे पहला तो संविधान लिखित नियमों की एक किताब है। दूसरा, जिस किताब में लोगों के या नागरिकों के आपसी संबंध तय किए जाते हैं और नागरिकों के और सरकार के आपसी संबंध तय किए जाते हैं। तो चलिए संविधान के कुछ प्रमुख काम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए संविधान क्या काम करता है। तो पहला काम क्या है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और संयोग विकसित करता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि लोगों के बीच आपसी संबंध निर्धारित करता है, तो पहला काम तो इसका यही है। दूसरा काम क्या है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। दूसरा काम क्या करता है संविधान, ये निश्चित करता है कि सरकार कैसे बनेगी और उसमें फैसले लेने का अधिकार किसको होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। अब यहाँ पर दूसरे वाले में हमने सरकार की शक्तियों का निर्धारण किया था। तीसरा काम क्या है संविधान का, ये नागरिकों की शक्तियों का भी निर्धारण करता है। ये भी बताता है कि नागरिक क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है संविधान का वो क्या है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। और चौथा क्या है, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों को बताता है कि क्या करना है। अब देखिए, अब इसमें कुछ संविधान को कुछ बातें भी हैं कि कहाँ पर संविधान हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। अब ये कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जहाँ पर संविधान है, क्या है, जहाँ पर संविधान है वो ज़रूरी नहीं कि लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर संविधान होगा ही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि संविधान किसे कहते हैं और उसके बाद संविधान के क्या क्या काम होते हैं और संविधान कहाँ कहाँ पर होता है या कहाँ नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम भारतीय संविधान के निर्माण की जो बातें हमने पहले बता दी है वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि संविधान सभा किसको कहते हैं, संविधान बनाने वाले समूह को, जिन्होंने संविधान बनाया है उसको क्या बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं। यानी ऐसा समूह जिसने संविधान बनाने का काम किया उसको क्या बोलते हैं, संविधान सभा। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आता भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। और इन्होंने अपना काम पूरा कब कर लिया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और जब से हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में
मनाते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान का रास्ता, कैसे संविधान बना। तो देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। अब ये कह रहा है भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश में, यानी इसका कहने का मतलब है कि भारत बहुत बड़ा देश था और यहाँ पर विविधताएं भी बहुत थी। जैसे कई सारे धर्मों के लोग रहते थे भारत में, और उसके बाद कई सारी देसी रियायतें थी, है ना, जिसमें अंग्रेज़ों ने खुद को उनको बोल दिया था कि आप अपनी, उनकी मर्जी है, वो या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए, या तो वो स्वतंत्र रहे। तो भारत के संविधान निर्माताओं के लिए बहुत मुश्किल काम था कि सबको साथ लेकर और सबको बराबरी का अधिकार लेकर या सबको एक साथ लेकर चलना। और इसी बीच एक घटना क्या और हो गई थी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, जिसमें लगभग 10 लाख लोग इंडिया के और 10 लाख लोग जो थे वो पाकिस्तान के मारे गए थे। आगे देखिए, इन सारी मुश्किलों के बावजूद और इन सब चीज़ों के बाद भी एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण के बारे में चिंतन मनन शुरू हो गया था। और कह रहे कि ये सब चीज़ें तो चली रही थी, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे नेता थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने संविधान निर्माण करने का काम क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। हमारे जो नेता थे ना, उन्होंने पहले से ही संविधान निर्माण का काम शुरू कर दिया था। और 1928 में, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। कब लिख दिया था? पहले 1928 में उन्होंने भारत का एक संविधान लिख दिया था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं ने सहमति जता ली थी। यानी 1928 में संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया गया था और 1931 में जो एक मूलभूत संविधान का ढांचा था कि संविधान कैसा होगा, उस पे सबने एक आपसी सहमति जता ली थी, जिसमें क्या बोला गया था कि इन समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सबसे पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता और चौथा अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कही गई थी। यानी 1928 में ही इन बातों पर सहमति बन गई थी कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए। तो अब इन सबको समझ लेते हैं हम कि क्या क्या है ये। तो पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको बोलते हैं? 18 साल या उससे अधिक के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी लिंग हो, है ना, या कोई भी वर्ग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो 18 साल का है उससे ऊपर के सभी लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो ये हो गया। फिर स्वतंत्रता आप सब जानते हैं, समानता आप सब जानते हैं कि सबको समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सबको एक समान रखा जाएगा संविधान की नज़रों में। और एक स्पेशल प्रावधान किया गया था कि अल्पसंख्यकों को, जो लोग कम मात्रा में है, या अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जिनकी संख्या जो होती है वो पूरी आबादी का कुछ प्रतिशत होती है, कम, पूरी आबादी से कम होती है, उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो इन सारी बातों पर जो सहमति थी वो 1928 में ही बन गई थी, संविधान लिखने के बहुत वर्ष पहले। अगला देखिए, इस संविधान सभा की बैठक से पहले सभी नेताओं ने कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बना ली थी। अब बुनियादी मूल्य कौन से थे? ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन सबों पे जो पहले से थी सहमति हमारी बन चुकी थी। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। अब एक बार पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। देखिए क्या बता रहा है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति बना ली थी।
ये मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में ही बता दिया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं कि संविधान सभा भारत के संविधान में किस तरीके से संविधान को बनाया। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा के बारे में। मैंने आपको संविधान सभा के बारे में पहली स्लाइड में ही बताया था कि संविधान सभा क्या होती है। तो जो संविधान को बनाने का जो काम कर रही थी, ऐसे लोग या ऐसे लोगों का समूह जो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान सभा। अब इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देख लेते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। अब भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 299 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे देखते हैं। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला देखिए, संविधान सभा की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधनों पर विचार किया गया। और भारत का संविधान जो था वो ऐसे नहीं कि एक समिति बैठी और उन्होंने लिख दिया। संविधान सभा की हर एक धारा पर, हर एक पॉइंट्स पर, हर एक शब्द पर बैठकर गहन चर्चा की गई और सभी लोगों के मत लिए गए, सभी धर्म से, सभी जाति से, सभी वर्गों से, फिर जाके उसको संविधान में जोड़ा गया। आगे देखिए, प्रारूप समिति के प्रमुख के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर या बाबा साहेब, जिनकी फ़ोटो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाई थी, जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया। और किसके नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब के नेतृत्व में। और ये क्या थे, तो प्रारूप समिति के मुख्य थे या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, संविधान को पूर्ण करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था कि संविधान को पूर्ण करने में कितना टाइम लगा था, तो लगभग 3 साल या 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा कर देश को अर्पित किया। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कह रहा है 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। लागू कब से किया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, और जब से हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ फहराया जाता है और उसे कौन फहराता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संविधान की स्वीकार्यता। अब भाई संविधान कैसे, हमारा संविधान जो है वो इतना जीवंत है और जिसको सभी लोग मानते हैं, उसके अंदर कुछ तो विशेष बातें होंगी ना। तो देखिए क्या क्या है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, या कई देशों में संविधान मात्र एक किताब बनकर रह गया। यानी ये कह रहा है कि जो दुनिया के कई सारे देश हैं ना, वहाँ पर संविधान को फिर से लिखना पड़ा, यानी उनका संविधान जो था वो पुराना हो गया था, उनको बदलने की ज़रूरत थी। और कई देशों में तो संविधान को लोग मानते ही नहीं है, सिर्फ वो बस एक किताब की तरह काम करती है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में पिछले 70-71 सालों में भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। और क्योंकि संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान दिया गया है। अब कह रहा है कि भारत का संविधान 70 साल हो गए उसको, लेकिन फिर भी आज भी जीवंत है, आज भी बिल्कुल नया है। क्यों नया है, क्योंकि भारत के संविधान में सभी जाति के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी पेशे के लोगों का, यानी सबको बराबर माना गया है और सबको बराबर मान के ही संविधान लिखा गया है। आगे देखिए, आगे क्यों जीवंत है हमारा संविधान, तो साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई जो आज़ादी से पहले नहीं थी। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी संविधान को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, मैंने आपको बताया था, वो अधिकार जो 18 साल या उससे अधिक के सभी लोगों को वोट डालने का जो अधिकार होता है या जो अधिकार दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे देखिए, संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। और ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में परिवर्तन नहीं किए गए, भारत के संविधान में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन
हमेशा जो उसकी मूल भावना थी संविधान की, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो अल्पसंख्यकों को अधिक विशेष अधिकार देने का अधिकार, ऐसे और भी कई सारे मामले हैं, मौलिक अधिकार हमारे, उनसे कभी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसलिए भारत का संविधान जो है वो उसकी आत्मा हमेशा बनी रही और संविधान धीरे धीरे बदलता भी रहा, यानी नया होता रहा। अब देखिए हमने अपनी वर्कशीट जो है वो पूरी कर ली। वर्कशीट पूरी करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने वर्कशीट पूरी करते वक्त क्या क्या सीखा, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। संविधान जो है किसे कहते हैं, तो हमने क्या सीखा संविधान के बारे में। संविधान जो है वो लिखित दस्तावेज है। किसका लिखित दस्तावेज है? नियमों का एक लिखित जो है वो दस्तावेज है, जो क्या काम करता है, जो पहला तो लोगों और लोगों के बीच संबंध का निर्धारण करता है, और दूसरा क्या करता है, नागरिक और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करता है या उनकी शक्तियों का निर्धारण करता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जाने, जिसमें हमने ये जाना कि संविधान किसने बनाया, कैसे लिखा गया, संविधान के डिज़ाइन कैसे किया गया, संविधान में जो फ़ोटोज़ है वो किसने बनाई, उसको सुंदर कैसे बनाया गया, उसकी मूल प्रति किसने लिखी थी, है ना, किसने उसको अपने हाथों से लिखा था और किसने इसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये सारी बातें जानी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बाकी देश के संविधान से अलग है, उसकी स्वीकार्यता क्या है और संविधान निर्माण में कितना समय लगा। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में हमें इनके आंसर लिख के बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया, 3 बार बता दिया वीडियो में, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर लिख के बताइए कि संविधान सभा किसे कहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये टॉपिक जो है इससे संबंधित कोई भी उनको समस्याएं ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैंने उनका नाम बताया था आपको, बाबा साहेब, है ना। तो आपको हिंट दिया है, आप इनका पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया। आप बताइए हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया था। मैं आपको डेट लिख के देता हूँ, ईयर आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। 26 जनवरी मैंने लिख दिया है। अब ईयर जो है वो आप लिख के बताइए कि कब लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आपको विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को हम आसान बना देते हैं। आप यहाँ विद्यालय काट के यहाँ पर लिख दीजिए कक्षा। आपको आपकी कक्षा के लिए एक संविधान बनाना है। आप बताइए कि आप उस संविधान में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या उन संविधान जो रूल बुक बनाएंगे आप अपनी क्लास के लिए, वो रूल बुक कैसी होगी, आप उसमें कौन कौन से नियम निर्धारित करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था भारतीय संविधान का निर्माण, वो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये टॉपिक जो है भारत का संविधान, ये आपके दोस्तों को समझने में भी आसानी हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में।